हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आटे के लड्डू। ये बहुत ही हेल्दी होते हैं आटे के लड्डू और बहुत ही झटपट बन जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। Please like and subscribe Shweta's Kitchen. Thank you. आटे के लड्डू बनाने के लिए ये देखिए, मैं ये 3 चम्मच घी ले लूँगी। ये मैंने 3 चम्मच घी लिया है कढ़ाई में और इसे अभी हम पिघला लेंगे। और घी के पिघलते ही हम इसमें ये 1 कटोरी आटा डाल देंगे। ये गेहूं का आटा है। इस आटे को डालकर अभी हमें इसे अच्छी तरह से भून लेना है घी में। फ्रेंड्स, ये आटा हमारा जले ना, इसके लिए ये हमें सारी प्रोसेस मीडियम टू स्लो गैस पर ही करनी है। फ्लेम अभी आप मीडियम टू स्लो ही रखिए ताकि ये जो आटा है ये हमारा अच्छी तरह से भून जाए और जले भी ना। और हमें इसे तब तक रोस्ट करना है जब तक आटे में से बहुत अच्छी सी स्मेल आना नहीं शुरू हो जाता। तब तक हमें इसे भूनना है और हमारा हाथ कंटिन्यूसली चलते रहना चाहिए। इसमें से बिल्कुल भी इसे आप लगने ना दीजिए कढ़ाई में, नहीं वरना ये आटा जल्दी जल भी सकता है। तो इसे इस तरह से कंटिन्यूसली चलाते हुए अच्छी तरह से भून लीजिए। आटा भूनने के लिए फ्रेंड्स आपको 5 से 10 मिनट का टाइम लग सकता है इतना आटा भूनने के लिए। तो आप 10 मिनट तक कंटिन्यूसली इसे चलाते हुए भून लीजिए अच्छी तरह से। ये देखिए, अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर देंगे। जैसे मैं इसमें अब ये ड्राई फ्रूट ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आपके पास जो भी अवेलेबल ड्राई फ्रूट हो, मैंने इसमें अभी काजू, बादाम, पिस्ता और थोड़े से किशमिश भी लिए हैं। आप चाहे तो आप अपने मर्ज़ी से जो भी आप ड्राई फ्रूट इसमें डालना चाहो डाल सकते हो। और अगर आपको इसमें मखाने भी ऐड करना है तो आप मखानों को थोड़ा सा पहले भून लीजिए घी में और उसके बाद उसे थोड़ा छोटे टुकड़ों में कट करके भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो ये सारे ड्राई फ्रूट को भी हमें साथ में आटे के भून लेना है ताकि जो इसमें एक हल्का कच्चापन हो वो निकल जाए और ये भी अच्छे से तैयार हो सके। अब हम इसमें ये शुगर डाल देंगे। मैं फ्रेंड इसमें अभी हाफ कप शुगर ले रही हूँ। आप चाहे तो इसमें आप अपने जितना आपको मीठा रखना है उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और ये शुगर जो है, आप चाहे तो ये शुगर की जगह आप इसमें बूरा भी ले सकते थे, पिसी हुई शक्कर वो भी ले सकते थे। ये मैंने शक्कर इसमें ऐड की है, उसे भी साथ में अभी हम थोड़ा सा 2 मिनट के लिए भून लेंगे इसके। तो वो भी बहुत अच्छे से इसी में मिक्स होके ये हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा अब इसका कलर आ गया है रेडिश और ये बहुत अच्छी सुगंध भी आ रही है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में और ठंडा करने रख देते हैं। और ये अब थोड़ा सा ठंडा हो चुका है तो अब लड्डू बनाने की तैयारी करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ क्रीम लिया है। ये है मलाई, दूध की मलाई मैंने 2 चम्मच ली है और इसकी हेल्प से मैं इसे लड्डू बांधने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये देखिए ये बन नहीं पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें थोड़ा सा और मलाई डाल देंगे और 1-2 चम्मच डाल देंगे इसमें। आप अपना जिस तरह से भी आप यूज़ करना चाहे इसमें मलाई यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मलाई नहीं डालना चाहते तो आप ये दूध से भी बना सकते हैं। तो 3-4 चम्मच आप इसमें दूध भी डाल सकते हैं। और वो दूध जो है वो ठंडा नहीं होना चाहिए, वार्म होना चाहिए। उससे भी आप ये बना सकते हैं। ये देखिए, मैं ये मलाई से बना रही हूँ। मलाई से इसका स्वाद ये लड्डुओं का बहुत बढ़िया आता है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये बहुत अच्छा अच्छे से हम लड्डू बांध पा रहे हैं। इस तरह से इसे गोल गोल करके इस तरह से बना लेना है आपको लड्डू को। आप चाहे तो इसके बीच बीच में छोटे से ड्राई फ्रूट्स भी लगा सकते हैं इस तरह से और इसे भी साथ में अच्छी तरह से ज्वाइन कर लीजिए इस तरह से।
और आप एक एक करके ये सारे लड्डू बना लीजिए इस तरह से। इसमें आप चाहे तो मलाई, थोड़े से दूध के छींटे भी इसमें डाल दीजिए और ये आपके सारे लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। ये बहुत ही फास्ट रेसिपी है फ्रेंड, बिल्कुल 10 से 12 मिनट में ये बन जाती है और ये बहुत ही बढ़िया हेल्दी लड्डू हमारे तैयार हो गए। Please like and subscribe Shweta's Kitchen. Thank you.